सबसे पहले आपको जय श्री कृष्णा। भाग तो आज आपको अर्जुन और चिड़िया की आंख की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो बचपन से स्कूल में टीचर से सुन रहे हैं। और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कर लेना। महाभारत काल की ये प्रसिद्ध कथा न केवल अर्जुन के अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति निष्ठा और आत्मसंयम से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये कथा गुरु द्रोणाचार्य, पांडवों और कौरवों के जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों को युद्ध कला की शिक्षा देने का दायित्व महान गुरु द्रोणाचार्य ने संभाला था। वे स्वयं एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और चाहते थे कि उनके शिष्य भी अनुशासन, परिश्रम और पूर्ण एकाग्रता के साथ शस्त्र विद्या में निपुण हों। सभी राजकुमारों में अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, क्योंकि अर्जुन में सीखने की तीव्र लालसा, कठोर अभ्यास और अद्भुत ध्यान शक्ति थी। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की एकाग्रता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे सभी शिष्यों को वन में ले गए। वहां एक ऊंचे वृक्ष की डाल पर उन्होंने लकड़ी की बनी एक चिड़िया रखवाई। उस चिड़िया की आंख बहुत छोटी थी और उसे दूर से देख पाना आसान नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को क्रम से बुलाकर धनुष उठाने का आदेश दिया। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। गुरु ने पूछा, वत्स, बताओ तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं वृक्ष को, उसकी शाखाओं को, चिड़िया को, आकाश को और आपको भी देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम तीर नहीं चला सकते, हट जाओ। इसके बाद भीम आए। उनसे भी वही प्रश्न किया गया। भीम ने कहा, गुरुदेव, मुझे चिड़िया, वृक्ष, उसके पत्ते और आसपास का वन दिखाई दे रहा है। गुरु ने उन्हें भी मना कर दिया। नकुल और सहदेव से पूछा गया तो उन्होंने भी इसी प्रकार अनेक वस्तुओं को देखने की बात कही। द्रोणाचार्य ने उन्हें भी तीर चलाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कौरवों की बारी आई। दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरवों ने भी वही उत्तर दिए। कोई वृक्ष देख रहा था, कोई चिड़िया, कोई आकाश, तो कोई गुरु को भी। गुरु द्रोणाचार्य सभी को निराशा के साथ हटा देते गए। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य की ओर दृष्टि जमाई। गुरु द्रोणाचार्य ने वही प्रश्न पूछा, अर्जुन, बताओ तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने पुनः पूछा, क्या तुम्हें वृक्ष नहीं दिख रहा? अर्जुन बोले, नहीं गुरुदेव। आकाश, पत्ते, डालियां या मैं? गुरु ने पूछा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ चिड़िया की आंख। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के मुख पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, अब तुम तीर चलाओ। अर्जुन ने बिना एक क्षण भी गवाए तीर छोड़ा। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। लक्ष्य पूर्ण रूप से भेदा गया। सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, आज ये सिद्ध हो गया कि अर्जुन ही मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। जिसने अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा, वही सच्चा धनुर्धर है। युद्ध केवल शस्त्र से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता से जीता जाता है। इस घटना से अन्य शिष्यों को भी गहरी शिक्षा मिली। उन्हें समझ आया कि केवल शारीरिक बल या ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मन का नियंत्रण और लक्ष्य पर अटूट ध्यान ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने इस शिक्षा को अपने जीवन में सदैव अपनाया। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में वे महान योद्धा बने और अनेक कठिन युद्धों में विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण स्वयं उनके सारथी बने, क्योंकि अर्जुन न केवल श्रेष्ठ धनुर्धर थे, बल्कि अनुशासन, विनय और समर्पण के प्रतीक भी थे। चिड़िया की आंख की कथा आज भी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और जीवन में लक्ष्य पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह हमें सिखाती है
कि यदि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचान लें और व्यर्थ की बातों से ध्यान हटाकर केवल उसी पर केंद्रित रहें, तो सफलता अवश्य मिलती है। अतः ये कथा केवल एक धनुर्विद्या की परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का संदेश देती है। लक्ष्य देखो, मन साधो